थोड़ा सारा धनिया शामिल करेंगे बारीक कटा हुआ। तो ये देखिए और माशाल्लाह ग्रेवी चेक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार टेस्टी आलू मटर का कोरमा बनाना सिखाऊंगा आपको। बहुत ही मज़ेदार बनता है, बनाना बिल्कुल आसान है। तो आपने रहना मेरे साथ आखिर तक। चले इसको बनाना शुरू करते। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आलू मटर बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 किलो आलू ले लिए, जिसके पीस थोड़े से मैंने बड़े रखे हैं। और 1 किलो मैंने मटर लिए थे फली वाले ताज़े, और उसके दाने निकाल लिए। इनको मैंने पानी के अंदर डिप करके रख दिया ताकि ये आलू ब्लैक ना हो। तो अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आलू मटर का कोरमा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक कुकर ले लिया है। इसमें हम शामिल करेंगे 1/2 कप घी या कुकिंग ऑयल भी आप ले सकते हैं, और फ्लेम हमारा ऑफ है। अब हम इसमें शामिल करेंगे कुछ मसाले। तो सबसे पहले मैं इसमें शामिल करूंगा खड़े मसाले, लौंग, दारचीनी, हरी इलायची, काली मिर्च साबुत, 1/2 टीस्पून साबुत ज़ीरा, तेज़ पत्ता। और अब हम इसमें शामिल कर देंगे 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक की पेस्ट। फ्लेम हमारा अभी ऑफ है। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 2 टीस्पून हम इसमें शामिल करेंगे धनिया पाउडर, 1 टीस्पून भर के हम इसमें शामिल करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ये कलर के लिए है। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर रेगुलर, 1/2 टीस्पून कूटी हुई लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर शामिल कर देंगे। और अब हम फ्लेम को ऑन कर देंगे। 1 टीस्पून या हस्बे ज़ायक़ा आप नमक शामिल कर लें, और इन मसालों को हम अच्छी तरह भून लेंगे। फिर हम इसमें अगली चीज़ें शामिल करेंगे। फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है। तो 1 टीस्पून हम इसमें चिकन पाउडर भी शामिल कर देंगे। अगर आपके पास है तो शामिल कर लें, वरना आप इसको छोड़ दें। तो चलें जी, लहसुन अदरक और मिसालों को अच्छी तरह भून लिया है घी के अंदर। अब हम इसमें शामिल कर देंगे 4 मीडियम साइज़ के मेरे पास लाल टमाटर थे, जिसकी मैंने पेस्ट बना ली है। और अब हम इसको तब तक पकाएंगे जब तक टमाटर की पेस्ट का कच्चापन अच्छी तरह ख़त्म नहीं हो जाता, तब तक हम इसको पका लेंगे। तो चलें जी, टमाटर की पेस्ट को अच्छी तरह भून लिया है, घी हमारा सेपरेट हो चुका है। तो इस टाइम पे आके हम इसमें शामिल कर देंगे 150 ग्राम फ्राई की हुई प्याज थी, जिसको मैंने ग्राइंड कर लिया थोड़ा सा पानी शामिल करके। और इसको भी 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे ताकि ये अच्छी तरह मसाले के अंदर भून जाए। अगर आपके पास फ्राई की हुई नहीं प्याज तो आप फ्राई कर सकते हैं। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा किस तरीके फ्राई किए जाते हैं प्याज। और अगर आपके पास बाज़ारी हैं तो आप बाज़ारी भी शामिल कर सकते हैं। 2 से 3 मिनट मैं इसकी बुनाई कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। चलें जी, प्याज की पेस्ट शामिल करने के बाद उसको भी अच्छी तरह भून लिया है। इस टाइम पे आके हम इसमें शामिल कर देंगे आलू मटर। बिस्मिल्लाह। और इसी के साथ ही हम शामिल कर देंगे 3 हरी मिर्च साबुत, और 3 से 4 मिनट अच्छी तरह इनको भून लेंगे। तो बुनाई आपने अच्छी तरह करनी है आलू मटर की। तो मैं भी बुनाई कर लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। चलें जी, आलू मटर की अच्छी तरह बुनाई कर ली है 3 से 4 मिनट। और अब हम इसमें शामिल करेंगे पानी। तो पानी हम इसमें 1 गिलास शामिल करेंगे। आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। चलें, अब हम इसको ऊपर से कवर लगाएंगे। तो चलें जी, अब हम इसके ऊपर कवर लगा देंगे, ऊपर वेट रख देंगे। जब इसकी विसल ऑन होगी तो उसके बाद हम इसको 3 से 4 मिनट प्रेशर देंगे ताकि आलू मटर अच्छी तरह गल जाएं। ज़्यादा आपने इसको प्रेशर नहीं देना, नहीं तो आलू आपके सारे पेस्ट बन जाएंगे। तो मैं इसको 3 से 4 मिनट प्रेशर दे लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, 4 मिनट तक मैंने प्रेशर दे लिया। आलू मटर को फ्लेम को ऑफ कर देंगे।
और ये जो सारा प्रेशर है वो हम निकाल देंगे। तो चलें जी, सारा प्रेशर निकाल दिया कुकर का। अब हम इसको खोल के चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह जी, आलू भी हमारे गल चुके हैं और मटर भी। आलू को हम चेक करते हैं। ये देखें, आलू बिल्कुल ज़बरदस्त गल चुके हैं। फ्लेम को दोबारा ऑन कर देंगे। अच्छा, जितना आपने शोरबा तरी रखनी हो उतना आप इसको पका लें। थोड़ा सारा धनिया शामिल करेंगे, बारीक कटा हुआ। हाफ टी स्पून हम इसमें शामिल करेंगे गरम मसाला पाउडर। अच्छा, पहले लाइट चली गई थी। आपने ना हरा धनिया शामिल करने के बाद और गरम मसाला, उसके बाद आपने इसको 2 मिनट तक पकाना है। तो मैं भी 2 मिनट तक पका लूँ ताकि तरी अच्छी तरह ऊपर आ जाए। फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, 2 मिनट तक मैंने इसको फिर से पका लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको ऊपर से कवर लगा देंगे। फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है और 2 से 3 मिनट इस तरह पड़ा रहने देंगे ऑफ फ्लेम पे, ताकि जो तरी है वो अच्छी तरह ऊपर आ जाए। फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कितना ज़बरदस्त आलू मटर कोरमा हमारा बनकर रेडी माशाल्लाह। तो ये देखिए, माशाल्लाह ग्रेवी चेक करें। आप इंशाल्लाह एक बार इस तरीके ज़रूर बनाएं, आप चिकन को भूल जाएंगे। बहुत ही ये मज़े का बनता है और बनाना भी बिल्कुल आसान है। तो अब हम जल्दी से इसको डिश आउट करते हैं। आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक। आपने मेरे साथ रहना है। तो चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखकर माशाल्लाह, कितना ज़बरदस्त आलू मटर कोरमा हमारा बनकर रेडी हुआ माशाल्लाह। तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें, इस तरीके को फॉलो करते हुए। बहुत ही ये मज़े का बनता है और बनाना बिल्कुल आसान है। ये देखो, तो चलें जी, माशाल्लाह जी, ये थी हमारी आज की रेसिपी आलू मटर कोरमा। बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बनकर रेडी हुआ है। तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े का बनता है और बनाना बिल्कुल आसान है। मज़ेदार टेस्टी आलू मटर कोरमा किस तरीके से बनाया जाता है, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।